कोई लोग 15 या 1 महीने में इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो ये क्या पॉसिबल है? पॉसिबल है, उनकी मेहनत होना। जैसे उनको 20 दिन में इंग्लिश बोलना है, तो उनको अगर उनका अंग्रेजी पहले ही थोड़ा अच्छा है, देखो इसमें 3 लेवल होता है। नमस्कार, मैं आपके साथ ऋतुजा रिंगने। अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान शिक्षा के अवसर प्रदान करता है और जानकारी पहुंचाने में मदद करता है। हर कोई नौकरी पाने के लिए या शिक्षा के लिए अंग्रेजी का उपयोग करता है। आज हम इसी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद है, जिनका नाम है जगदीश वांदिले सर, जो इंग्लिश स्पीकिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस लेते हैं। हेलो सर, आपका स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल है, इंग्लिश स्पीकिंग या पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस लगाना क्यों ज़रूरी है? देखो, आजकल क्या हो रहा है कि पहली कक्षा से लेकर ग्रेजुएट तक बच्चा पढ़ता है, मगर स्कूल में उसको अंग्रेजी बोलने का जो बेसिक है वो नहीं मिलता है। स्कूल का सिलेबस पूरा करने के लिए स्कूल और कॉलेज के टीचर लेक्चरर कोशिश करते हैं, वो सिलेबस वाइज पढ़ाते हैं, लेकिन वो लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू अंग्रेजी को नहीं पढ़ाते हैं। और लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ाने के लिए हम बैठे हुए हैं, जिसमें हम भाषा एग्जैक्टली कैसे तैयार होती है और बोलने का तरीका क्या होता है उसका डिटेल हम पढ़ाते हैं। मेरा जो 22 साल का एक्सपीरियंस है उसमें मैंने देखा कि 90% स्टूडेंट को अंग्रेजी का जो बेसिक है V1, V2, V3 वो भी याद नहीं है। आपके यहाँ प्रतिदिन क्लासेस होते हैं। जब कोई नया स्टूडेंट आपके यहाँ आता है तो आप सबसे पहले उसे क्या सिखाते हैं? सबसे पहले हम उनका बेसिक चेक करते हैं। हम पहले उनको V1, V2, V3 पूछते हैं। लड़कों को ईट मालूम होता है, ईट यानी खाना खाना, लेकिन उसको एट ईटन नहीं मालूम होता है। फिर हम उनको बेसिक पढ़ाते हैं, ईट, एट, ईटन, फॉल, फेल, फॉलन, फाइंड, फाउंड, फाउंड। फिर उनको पढ़ाते हैं कैन, कैन यानी सकता, एबिलिटी, पावर, क्षमता, ताकत दर्शाने के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। फिर नहीं क्या, हम उनको शुड और शुड हैव पढ़ाते हैं। शुड में पहला फॉर्म आता है, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, आई शुड स्टडी। फिर हम शुड हैव लेते हैं, शुड हैव करना चाहिए था। उसमें V3 आता है, जैसे मुझे खाना खाना चाहिए, आई शुड ईट फूड। मुझे खाना खाना चाहिए था, तो आई शुड हैव ईटन फूड। मतलब V1, V2, V3 सबसे ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है। बाद में V1, V2, V3 का वाक्य में इस्तेमाल कैसे करने का, उसके लिए टेंस में कैसे इस्तेमाल करने का, मोडल में कैसे करने का, प्राइमरी वर्ब क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, ये पढ़ाना पड़ता है। उससे क्या होता है कि उनको हर वाक्य अंग्रेजी में बनाते आता है। अंग्रेजी में फ्लुएंट होने के लिए आमतौर पर कितना समय लगता होगा? डिपेंड ऑन स्टूडेंट। सबसे पहले फ्लुएंट बनने के लिए उसको लैंग्वेज कैसे तैयार होती है इसकी डिटेल जानकारी होना, उसको हर हिंदी वाक्य अंग्रेजी बनाते आने को होना, शब्द और स्ट्रक्चर ये दोनों उनको ज्ञात होना। और जब वो पेपर पढ़ते हैं उस समय उनको वाक्यों को एनालाइज करते आने को होना। ही शुड नो हाउ टू एनालाइज सेंटेंसेस। ये अगर आ गया तो फिर फ्लुएंसी के लिए जाइए प्रैक्टिस। दे नीड प्रैक्टिस फॉर फ्लुएंसी। हर चीज़ पढ़ानी पड़ती है और प्रैक्टिस में लानी पड़ती है। मतलब प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंग्रेजी बोलने के लिए क्या ग्रामर सीखना ज़रूरी है? टेंस, मोडल, प्राइमरी वर्ब, पैसिव वॉइस पढ़ना ही पड़ता है। वर्ड फॉर्मेशन पढ़ना पड़ता है। हमें दो चीज़ें पढ़ना पड़ता है, लैंग्वेज फॉर्मेशन, वर्ड्स फॉर्मेशन। दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। कोई लोग 15 या 1 महीने में इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो ये क्या पॉसिबल है? पॉसिबल है, उनकी मेहनत होना। जैसे उनको 20 दिन में इंग्लिश बोलना है, तो उनको अगर उनका अंग्रेजी पहले ही थोड़ा अच्छा है, देखो इसमें 3 लेवल होता है। एक होता है बेसिक लेवल, एक होता है इंटरमीडिएट लेवल, एक होता है एडवांस लेवल। अगर उनका बेसिक लेवल अच्छा है, उनको डायरेक्ट एडवांस लेवल पढ़ना है तो वो कर सकते हैं। बेसिक अच्छा है, उनको मॉडल मालूम है, उनको टेंस मालूम है, उनको प्राइमरी वर्ब मालूम है, उनको पैसिव मालूम है, उनको सिर्फ फ्लुएंसी चाहिए, उनको सिर्फ वर्ड फॉर्मेशन चाहिए, तो इट इज़ पॉसिबल। तो मैं एक आखिरी सवाल के साथ ख़त्म करना चाहूँगी कि सब सीख लेते हैं पर उनके मन का डर खत्म नहीं होता कि लोगों के साथ बातचीत कैसे करें, वो डर को कैसे ख़त्म करें? देखो, भाषा तुम्हारे
इमोशन को, तुम्हारे विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है। अगर आपकी भावना टूटी फूटी भाषा में भी व्यक्त हो सकती है तो व्यक्त करो, पहले व्यक्त करना सीखो। अपने मन में कोई न्यूनगंड मत रखो, कोई बड़ा रहे कोई छोटा रहे, हमें हमारे फीलिंग को व्यक्त करना है, ऐसी भावना पहले रखो और व्यक्त करते जाओ, डरो मत, न्यूनगंड मत रखो। बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए और आपका महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए। मैं आपके साथ ऋतुजा रिंगने ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाती रहूंगी। बने रहे मेरे साथ। शुक्रिया।